हिंदी व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हम लोग क्या, शब्द। शब्द कई प्रकार के होते हैं, शब्दों में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, याद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव गलत हो जाती है। आइए शुरू करते हैं, सारे समस्या से दूर करते हैं आपके। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सेशन में शब्द के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? शब्द। आखिर इस शब्द क्या होता है? शब्द का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक उनको शब्द कहते हैं। सार्थक का समझते हैं? सार्थक कहने का मतलब होता है कि जिसका सही अर्थ निकले उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे कलम। क्या लिख ले? कलम। अब कलम जो है इसका सही अर्थ निकल रहा है, इस शब्द है तो यह सार्थक शब्द हो गया। अच्छा इसको लिखते हैं नमक। एक का अर्थ निकला कहीं मिला नमक, मकल लिख दी, कोई अर्थ निकल रहा है इसका? नहीं निकल रहा है तो शब्द नहीं है। शब्द को चार वर्गों में बांटा गया है उत्पत्ति के आधार पर। गौर से समझिएगा, उत्पत्ति का मतलब उत्पन्न कहां से हुए शब्द के, आखिर आए कहां से हैं, उत्पन्न कैसे हुए हैं, इस आधार पे। दूसरा रचना या बनावट के आधार पर। रचना का मतलब होता है कि वो रचे कैसे गए हैं, वो बने कैसे हैं, किससे मिलकर बने हैं, इस आधार पे शब्द को बांटा गया है। आगे प्रयोग के आधार पर कि उनका प्रयोग कैसे होता है, इस आधार पे आपके शब्दों को बांटा गया है। लेकिन इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और युग रूप। तो आइए इसी को समझते हैं बेहतर तरीका से। चलिए शुरू करते हैं। आप सबके बीच सबसे पहला बात यही है कि देखिए क्या लिखा गया है कि भाई मेरे, सबसे पहला बात आप यही याद रखिए कि यह आपके रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और युग रूप। रूढ़, यौगिक और युग रूप। चलिए यहाँ भी उसी चीजों को लिखा गया है कि रूढ़, यौगिक और युग रूप क्या होते हैं ना। यौगिक हो गया, युग रूप हो गया और यहाँ पे रूढ़ हो गया ना। इसको योग रूढ़ लिखा गया है, ऐसे समझिएगा, योग रूढ़ है ना। तो शब्द आपके तीन प्रकार के हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से याद रखिएगा कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो कहिएगा तीन प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर शब्द। कौन कौन हो? यौगिक, रूढ़ और योग रूप। कहीं के कहीं बोलो कोनो दिक्कत देखिए, बस तेरा दिमाग में आएगा, समझ में कि क्या कहा जाता, बात समझ में ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं हम लोग कि आखिर यह रूढ़ शब्द क्या होता है। इसको आइए बेहतर तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। रूढ़ शब्द का मतलब देखिए क्या होता है कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट तो करते हैं, विशेष अर्थ देते हैं, लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिया जाए, मतलब उसको तोड़ दिया जाए, टुकड़ा कर दिया जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहते हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि वैसा शब्द इसके खंड सार्थक हो। खंड का कहने का मतलब जब उसको तोड़िएगा तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी इसके खंड क्या होंगे? खंड जो होंगे वह सार्थक नहीं होंगे। सार्थक नहीं होंगे तो क्या होंगे? निरर्थक होंगे। सार्थक नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा। बताइए बात समझ में आया कि नहीं? यानी जो आपके रूढ़ शब्द हैं इसके खंड सार्थक नहीं होंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? बोलिए, कोई दिक्कत? हे प्रभु, हे हरि राम, एक बार में आप समझ गए। कितनी बढ़िया बात है कि रूढ़ शब्द जो होते हैं, जैसे मान लो हम दे दिए एग्जाम्पल, यहाँ लिख देते हैं कलम ही लिख दी मेरे भाई, कलम लिख रहे हैं तो ये कलम एक शब्द हो गया आपका, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, इस शब्द है। लेकिन जब इसके खंड को कीजिएगा, खंड करेंगे तो क प्लस ल और प्लस म हो रहा है। तो बताइए क का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। ल का कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं। म का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसके खंड जो हो गए वह क्या हो गए? निरर्थक हो गए। तो ये रूढ़ शब्द हो गया। एक बात और याद रखेंगे, रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है, इसका संधि विच्छेद नहीं होता है। दिमाग में आ रहा है ना? रूढ़ शब्द का संधि विच्छेद नहीं होता है। ये बातें दिमाग में रखेंगे। एक बात और याद रख लीजिएगा दिमाग में, यह चीज है कि रूढ़ जो शब्द होते हैं छोटा छोटा होते हैं, ज्यादातर छोटा छोटा शब्द देखने को मिलेंगे, बड़ा होता है, लेकिन ये आपके दिमाग में रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव बनाने में ज्यादा सहूलियत होगी। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे कि आपके रूढ़ शब्द क्या होते हैं। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं कि रूढ़ शब्द के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं। जैसे कि जल, जल क्या है? आपके रूढ़ शब्द है, क्योंकि ज और ल को तोड़िएगा इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो यह आपके क्या हो गए? रूढ़ शब्द हो गए। मेरे प्यारे ये ना समझिए कि ज और ल वर्ण विच्छेद यहाँ नहीं कर रहे हैं हम लोग, वर्ण विच्छेद अलग होता है। वर्ण विच्छेद जब इसको हम ज का करेंगे तो होगा आधा ज, फिर इसमें मिलेगा अ, फिर ये इसमें मिलेगा आधा ल और फिर मिलेगा आपका अ, तब जाके ये बना है जल। और जल में वर्ण कहा जाए कि जल में कितने वर्ण है, तो कहिएगा जल में आपके 4 वर्ण है। 4 वर्ण दिखता दू, लेकिन इनमें 4 को वर्ण स्वर और व्यंजन मिला के बनता है। तो यहाँ ये नहीं कर रहे हम, इसके खंड को तोड़ा जा रहा है, तो खंड को तोड़ने के बाद इसके अर्थ जो होंगे सार्थक नहीं होंगे। तो आप समझिएगा कि रूढ़ शब्द है। जैसे यहाँ पे देखिएगा मल, डर, नल, कपि, आम।
आप ये देखिए दाम, नाक, कान, बाल आदि, ये सब जो हो गए आपके, इसमें कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है, एक और निकला कौन है कि नहीं निकला, जब ये तोड़ दिया था, जब इसको तोड़ दे रहे, खंडित कर दे रहे, तब अर्थ नहीं निकला। इतना क्लियर हो गया ना। अब आइए आगे बढ़ जाते हैं और आगे समझते हैं कि आखिर यह आपके समझिए कि यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक कहने का मतलब होता है जिसके खंड सार्थक हो, जब इसके खंड को तोड़िएगा तो सार्थक होंगे, ऐसा शब्द जिसके खंड सार्थक हो उसे हम कहते हैं क्या, यौगिक शब्द का जैसा लिखा गया, देखिए जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हो, यानी दो शब्दों के योग से बनेगा। दूसरा चीज, और जिनके खंड क्या हो, सार्थक हो, इसके खंड सार्थक हो, बढ़ सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। समझ में आया ना। जब इसके खंड को तोड़ेंगे हम लोग तो हो जाएंगे सार्थक। सार्थक बोले समझे, तरह सही अर्थ निकल जाएगा। आसान समझिए, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, जिसका संधि विच्छेद हो जाता है वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। रूट समझ गए, रूट के खंड सार्थक नहीं होते हैं, यौगिक के खंड सार्थक होते हैं। उल्टा हो गया, जैसे मान हम लिख देते हैं विद्यालय, क्या लिख दे मेरे भाई, विद्यालय लिख दिए हम, विद्यालय, विद्यालय को तोड़ेंगे तब विदा धन आलय, विदा धन आलय लिखेंगे ना बुआ, बताओ हो भाई, लिखाई विदा धन आलय, तब विद्या का अर्थ निकल गया, आलय का अर्थ निकल गया, विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर, यानी विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं। यही लिख दे देवालय, क्या लिख दे भाई, देवालय, क्या लिख दिए हैं, देवालय, तोड़ेंगे देवधन, देव धन आलय लिखेंगे ना, देवधन आलय, देव का मतलब होता है ईश्वर भगवान हो गए, आलय का मतलब घर हो गया, दोनों का अर्थ निकल रहा है, मतलब यौगिक हो गया। क्लियर हो रहा है ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे इसके एग्जांपल को समझिए और बेहतर तरीका से इसे देखिए कि आखिर आपके यौगिक के एग्जांपल कौन कौन से हैं। जैसे देखिएगा, श्रम शब्द से शब्दांशों के जोड़ने से बने शब्द, यानी श्रम शब्दांश जोड़े जाएंगे तो कैसे कैसे शब्द है। जैसे देखिए परि और श्रम जोड़ दिए हैं तो परिश्रम बन गया, परिश्रम कौन शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, यौगिक शब्द हो गया, क्योंकि परि और श्रम से मिलकर बने हैं, इसके खंड सार्थक हो जा रहे हैं तो परिश्रम हो गया। देखिए श्रमिक, श्रमशील, यहां देखिए विद्यालय, पुस्तकालय, राजपुत्र, यानी राज और पुत्र से मिलकर बना है, राज का भी अर्थ निकल रहा है, पुत्र का भी अर्थ निकल रहा है, अर्थात ये यौगिक शब्द हो गए। बताइए यौगिक शब्द समझ में आयल कि नहीं, कोनो समस्या नहीं है ना, यौगिक समझ गए। चलिए अब योग रूट समझते हैं। योग रूट और आसान है और मजा आपको आ जाएगा योग रूट को समझने में। कुछ एग्जांपल यहाँ और भी दिया गया है यौगिक का, उसे भी देख लीजिए ताकि आप बढ़िया से समझ पाएंगे। एग्जांपल जितना रहेगा, देखिए अनुपालन, अनु और पालन से बना है, गीतांजलि, चिकित्सालय, उसके बाद देखिए महादेव, महेंद्र, देवालय, महोत्सव, विद्यालय, सदाचार, उसके बाद आपके घुड़सवार, ये सभी आपके यौगिक शब्द हो गए। तो खंड कीजिएगा अर्थ निकल जाएंगे, मतलब ये यौगिक शब्द आपके हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिए। अब हम समझते हैं यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा वो होगा आपका यौगिक। यौगिक समझने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो सब्र रखिए, सब्र तो करो, बहुत मजा आता है ना, समझ में आ रहा है बात भाई। चलो, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं और वह साधारण अर्थों को छोड़ करके कोई विशेष अर्थ देते हैं, नॉर्मल बात याद रखिएगा, वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं उसे हम योगरूट शब्द कहते हैं। अर्थात बहुब्रीही जो समास होते हैं वह योगरूट शब्द में आ जाएंगे। बहुब्रीही का मतलब क्या होता है, जो साधारण अर्थ को छोड़कर बहुत, अर्थात यह समझिएगा। अब एक और नंबर बता दिया रखिएगा, प्रवाची जो नाम होते हैं, जो भी प्रवाची नाम होगा वह आपके योगरूट शब्द होते हैं। जैसे बीना पानी, चक्र पानी, लंबोदर, देख रहे हैं ना, इसका अर्थ निकल रहा है अलग, नीलकंठ शिव जी को कहा जाता है। तो साधारण अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ देता है उसी को हम लोग कहते हैं योगरूट शब्द। और देखिए यहाँ पे लिखा गया बहुब्रीही जो समास होते हैं ये योगरूट शब्द होते हैं। क्लियर हो गया ना, साधारण को छोड़कर विशेष अर्थ देगा। तीनों बातें आपके दिमाग में बिल्कुल आ गया है। चलिए अब इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन बनाएंगे क्वेश्चन क्या हो रहा है। योग का एग्जांपल देख लीजिए, लंबोदर, बारासिग्गा, दशानन, गजानन, नीलकंठ, हिमालय नहीं होगा, ये गलती हो गया है, यहाँ पे हिमालय हो जाएगा आपका हिमालय, हिम धन आलय, हिम धन आलय से मिलकर बना है, हिमालय का संधि विच्छेद करने पर इसका अर्थ बन रहा है, मतलब ये यौगिक शब्द हो गया, न कि योगरूट है, यह यौगिक शब्द है। समझ में आया ना, यह यौगिक शब्द है, समझ में आ गया ना। चतुरानन, जलज, जलज का मतलब क्या होता है, कमल को जलज कहा जाता है, कमल को जलज कहा जाता है, प्रवाची नाम हो गया, मतलब योगरूट शब्द हो गया। क्लियर हो गया। अब आइए यहां से हम लोग एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने वाले हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन। देखिएगा, निम्न में से यौगिक शब्द बताए, यौगिक शब्द बताना है। यौगिक मतलब जिसके खंड सार्थक हो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखिए, कलश, कलश का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये आपके रूट शब्द हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, कमरा, कमरा का भी कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये भी आपका रूट शब्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चतुर, चतुर भी आपका रूट शब्द हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिएगा रेखांकित, रेख
रेखा धन अंकित, रेखा धन अंकित, दोनों का अर्थ निकल रहा है। आपके राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। बताइए 1 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया? सारा चीज क्लियर कर दिया हम लोग। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा गया है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से यौगिक शब्द पहचाने। वही बात है, इसके अर्थ जो होंगे सार्थक होंगे, अर्थ जो होंगे सार्थक। कौन अर्थ भाई? ये ध्यान रखिए, कौन अर्थ? खंड वाला अर्थ। जब इसको खंड हम करते हैं, जब तोड़ते हैं तो इसके अर्थ क्या होंगे? सार्थक होंगे। जैसे देखिएगा लेखक, लेखक का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, जब इसको तोड़िएगा तो खंडित कीजिएगा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेखक आपके रूट शब्द हो जाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब देखिए पुस्तक, पुस्तक भी आपके रूट शब्द हो जाएंगे, इसका भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है। चलिए विद्यालय, विद्या को तोड़ेंगे विद्याधन आलय, विधाधन आलय अर्थ निकल रहा है, विधाधन आलय, ये आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यौगिक शब्द हो जाएंगे। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? योगी, योगी का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, रूट शब्द हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा यौगिक बताने के लिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लगा। बताइए क्लियर हो रहा है? समझ में आ गया भाई? आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे आइए और आगे और आनंद उठाइए, क्वेश्चन को देखते देखते मजा करते रहिए और याद करते। अब समझिए ध्यान से। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द जो है योग रूट शब्द है। क्या पूछ ले हमने से? योग रूट शब्द पूछ रहा है। योग रूट शब्द क्या कर रहा है? पूछ रहा है। योग रूट शब्द किसे कहते हैं? सिंपल जाना, अधिकांश तो देवी देवता के प्रवाची नाम जो होते हैं आपके योग रूट शब्द होते हैं, साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं। आइए समझते हैं ऑप्शन में। पवित्र, पवित्र का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, आपके रूट शब्द हो जाएंगे। ये रूट शब्द हो गया। कुशल, ये भी आपका रूट शब्द हो गया। इसके खंड क्या होंगे? सार्थक नहीं होंगे। अच्छा विनिमय, विनिमय जो होगा, विनिमय, चले विनिमय ना, विनिमय, विनिमय जो होगा ये भी आपका रूट शब्द हो जाएगा। इसका भी खंड तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। लंबोदर, लंबोदर देखिए साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष शब्द दे रहा है। लंबोदर हम लोग किसको बोलते हैं? गणेश जी को। साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष शब्द दिया, यह आपका हो गया योग रूट। हो गया ना योग रूट शब्द। बताइए आपसे क्या पूछा है? योग रूट ही पूछा है, योग रूट ही पूछा है। ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आ चुका है और बताइए इसका आंसर क्या होगा आपके सामने। यौगिक शब्द कौन सा है? क्या बताना है? यौगिक शब्द कौन सा है? इसके खंड क्या होंगे? सार्थक होंगे। खंड सार्थक, खंड सार्थक मतलब यौगिक, खंड सार्थक मतलब यौगिक। चलिए समझते हैं। पंकज, 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 पंकज जो है क्या है आपका? रूट शब्द है। पंकज क्या है? रूट शब्द है। आगे के पाठशाला, पाठ और शाला से मिलकर बना है, पाठ और शाला है ना। इसका खंड क्या है? सार्थक है। या आपके हो जाएंगे यौगिक शब्द। क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएगा। बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यौगिक शब्द हो गया। समझ में आया? दिन, दिन का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तोड़ेंगे तो रूट शब्द हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया जलज, जलज आपका योग रूट शब्द हो गया। योग रूट, जलज जो होता है, जलज का मतलब क्या होता है? जलज का मतलब होता है कमल, कमल, जल में रहने वाले को जलज कहते हैं। चारों ऑप्शन का डिटेल एकदम बता दिया गया तोड़ करके। अब आपसे क्या पूछा है? देखिए यौगिक पूछा है, मतलब आपके पाठशाला, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आगे समझ में मजा आ गया कि ना आ गया? बताओ तो भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। टाइम दीजिए, टाइम दीजिएगा तब ना मजा आएगा। क्लास में याद करा कर आपको भेजेंगे, टाइम दीजिएगा तब। अब क्लिक कोई लो, भाग कोई लो, कहां से समझ में आई? अरे भाई छोटा क्रिएटर भाई, शुरुआत हो तो मौका दो, समझो तब ना। अरे बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेगा आपको, समझिए, ध्यान दीजिए तब तो होगा। अब तू यही देख के वीडियो हटाते कहां से? कितना मेहनत करी वो है? खाली बढ़ते बढ़ते लोग देखो, देखो तो सही तब तो बच्चा लिया शब्द नहीं रखा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूट है? रूट के बारे में क्या बताया गया? खंड सार्थक नहीं होगा, खंड सार्थक नहीं, तोड़ने पर खंड सार्थक नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके रूट? चलिए इसको देखेंगे। मलयज, रूट शब्द कौन सा है? रूट है ना पूछा है। चलिए मलयज, यहाँ पूछ दिया जलज, उसके बाद पंकज, उसके बाद पूछ दिया वैभव। यहाँ पे पूछ, अच्छा पंकज यहाँ पे बता दें हम, पंकज प्रवाची है तो युग रूट हो जाएगा ना, होगा शायद पिछला बार हम थोड़ा सा गलत करनी है, रूट के रूट बता दिए ना। यहाँ पे राइट आंसर आपको हो जाएंगे वैभव। क्या हो जाएगा? वैभव का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, ये आपका रूट हो गया। क्या हो गया? रूट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब थोड़ा रैपिड फायर में चलते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा तेजी में लेकर चलते हैं ताकि आप उब न जाए। दशानन किस प्रकार का शब्द है? दशानन, दशानन रावण को बोलते हैं, प्रवाची नाम है। दशानन आपके क्या हो जाएंगे? योग रूट शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दशानन, दशा जिसके 10 आनन हो, 10 आनन। आनंद का मतलब क्या होता है? आनंद का मतलब होता है सर। क्या होता है? सर। सिर जिसको बोला जाता है अर्थात रावण, रावण को कहा जाता है दशानन, 10 आनंद। तो रावण क्या हो जाएगा? आपके योग रूट शब्द हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। कितना नंबर क्वेश्चन सामने आपके है?
ध्यान रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, योग रूट शब्द कौन सा है, इसलिए बताना योग रूट शब्द। पीला, पीला क्या हो जाएगा, रूट शब्द हो जाएगा, पीला रूट हो गया। अच्छा घुड़सवार, घोड़ा के सवार यौगिक शब्द हो गया, इसके खंड सार्थक हो जाएंगे, यह यौगिक शब्द हो गया। चलिए यहाँ देखिए लंबोदर, लंबोदर आपका योग रूट शब्द हो गया, हो जाएगा ना योग रूट, लंबोदर माने गणेश जी। अच्छा नाग जो हो गया आपका रूट शब्द हो गया, इसके खंड सार्थक नहीं होंगे। क्लियर हो गया, बताइए राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपके योग रूट पूछा है लंबोदर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या रखा गया है, क्वेश्चन नंबर 8, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो, खंड इसका क्या हो रहा है, खंड जब सार्थक है, जब खंड क्या है सार्थक है, तो जब आपके यौगिक शब्द हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बातें, राइट आंसर लगाइए आपका ऑप्शन बी, यौगिक शब्द हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 9 नंबर क्वेश्चन, कुल 10 क्वेश्चन रखा गया है। कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल किस प्रकार का शब्द है, कमल को जब तोड़िएगा कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क प्लस म प्लस ल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, अर्थात ये आपके रूट शब्द हो जाएंगे। ऑप्शन आपके बिल्कुल ए हो जाएगा, रूट शब्द। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और यह आपके इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। अगर आप अंत तक देखे हैं तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अंत तक देखने के बाद ही। चलिए आइए देखिए, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, पाठशाला, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, पाठशाला, दोनों के खंड क्या है सार्थक है आपके, ये आपके यौगिक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए बी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आई थिंक यह सेशन आपको बहुत बेहतर लगा होगा, मुझे उम्मीद है काफी बढ़िया से हम लोग आपके बीच जुड़े थे और आप लोग काफी समय से जुड़े भी हैं, बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।